नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर बिलोंग करते हैं और देखा जाए तो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। आप सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी के बारे में आज चर्चा इसीलिए करूँगा क्योंकि कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में मिला, जिस प्रोजेक्ट के चलते है कंपनी का फ्यूचर का स्ट्रेंथ थोड़ा-सा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो आपके सामने लेके आया। क्या सही में इस तरीके से प्रोजेक्ट मिलने के कारण स्टॉक के ऊपर निवेश करना क्या सही होगा? क्या इस तरीके से कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाएँगे? और इंस्टीट्यूशन क्यों इस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रेफ़र करते हैं? तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा? कंपनी का नाम क्या है? देखिए कंपनी का नाम है एनबीसीसी। आप सभी जानते हैं एनबीसीसी के बारे में, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो एक टोटली गवर्नमेंट कंपनी है। लोग सबसे पहले क्या करते हैं आप जानते हैं? कंपनी देखते हैं कि कंपनी का प्राइस कितना है और इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटेल पब्लिक का है। देखिए मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। अगर आप इन्वेस्टर के ऊपर जाएँगे तो देखना प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर के पास कितना 61.75% का होल्डिंग। उसके बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास और वो भी कितना 24.00% है। इसका मतलब पब्लिक सबसे ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका प्राइस देखकर। उसके अंदर क्या चल रहा है, ना चल रहा है वो उसको पता नहीं। सिर्फ़ उसको प्राइस देखकर उसको अच्छा लगता है। क्योंकि जो कंपनी ₹40 के नीचे चल रहा है तो एक पेनी स्टॉक जैसा ही देखने को मिलता है। तो क्या सही में इस कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं? तो उसके लिए कंपनी के ऊपर कितना टेंडर मिला है वो आपको देखना ज़रूरी है। तो मैं दिग्गज वेबसाइट बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, तो पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूँगा क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश कंपनी ने किया है। तो ध्यान से देखना, एनबीसीसी इंडिया बेग्स 500 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम पंडिचेरी। इसका मतलब कंपनी ने ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है। कितना? 500 करोड़ का और कहाँ से? पंडिचेरी से। तो पंडिचेरी से कंपनी का जो ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर कौन-सा है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। द कंपनी सेड इट सिक्योर्ड ए contract worth rupees 500 crore from construction of government medical college and hospital at मतलब पंडिचेरी में केरला में आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर कहूँगा एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और सबसे बड़ी बात है क्या जानते हैं आप इस कंपनी के बारे में? इस कंपनी के ना एक चीज आप हमेशा याद रखना, इस कंपनी में एक पॉजिटिव पॉइंट हमेशा ये होता है कि इस कंपनी का जो ऑर्डर मिलता है वो गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट के लिए ही मिलता है। इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का इसी कंपनी को मिल जाता है। तो तो आप देख सकते हैं द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो पीएमसी जिसका फुल फॉर्म है, ऑन डिपॉजिट वर्क बेसिस द कंपनी सेड इट मतलब सेड इन ए स्टेटमेंट। तो उन्होंने स्टेटमेंट में यही कहा है कि जितने सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, तो उसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी लगातार प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है। एनबीसीसी प्रोवाइड्स सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी मतलब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज as on 10th September 2022, the government of India's hold 61.75%। मतलब गवर्नमेंट इस कंपनी के ऊपर खुद 61% से भी ज़्यादा होल्डिंग रखे हुए है। तो इसलिए गवर्नमेंट उसको खुद का मतलब ओपिनियन के हिसाब से चलाता है। देखिए जिसके पास ज़्यादा स्टेक रहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट के लगातार प्रोजेक्ट इसी कंपनी को मिलता है और इसका बेनिफिट कंपनी भी उठाते हैं। तो मेरे इस वीडियो को दिखाने का मेन मकसद यही है कि कंपनी को एक बार नहीं बहुत बार मैं वीडियो बना के दिया। एनबीसीसी को लगातार जो प्रोजेक्ट मिलता है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी का लगातार बिजनेस भी जनरेट होते हैं और उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यूज भी जनरेट होता है। तो कंपनी किस तरीके से सेल कर रहा है वो देख लीजिए। कंपनी लगातार खुद का सेल को मेंटेन करता है। देखिए इस तरीके से कंपनी आपको हर साल में सेल का ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर सेल का रिपोर्ट देखेंगे तो सेल का रिपोर्ट बहुत खराब है। 5 साल में 1% का इंक्रीजिंग, 3 साल में तो सेल डाउन है।
और अभी करंट पीरियड में तो 5% का सेल। प्रॉफिट ग्रोथ भी लॉस भी आप देखेंगे तो वीकनेस में है। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, कंपनी का सेल्स कभी ज़्यादा, किसी साल में ज़्यादा, किसी साल में कम, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो क्या इस सेल्स करने के बाद भी कंपनी का जो कर्जा है उसको मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आता है? हाँ, बिल्कुल। कंपनी के देखिए जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब कंपनी का जो कर्जा लेके रखा था कंपनी ने, उस कर्जे के हिसाब से कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। उसका कर्जा ज़्यादा नहीं है, तो इस इंटरेस्ट भी बहुत कम है और डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी है क्योंकि कंपनी का जितने सारे मशीनरीज़ है, उसका डिप्रिसिएशन किया जाता है। तो उस डिप डिप मशीनरीज़, ऑफिसेज़ कोई अगर कंपनी गाड़ी भी खरीदारी करके रखे है तो उसका भी डिप्रिसिएशन होता है। तो उस डिप्रिसिएशन के हिसाब से सारे कॉस्ट मेजर करके टैक्सेस भी पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन किया। अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या सही में प्रॉफिट कंपनी के हाथ में आया? मतलब प्रॉफिट तो कंपनी ने दिखा दिया, क्या सही में पैसा आया? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए 2 चीज़ ध्यान से देखना, इस चीज़ को आपको हमेशा देखना चाहिए। क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कंपनी ने जो सेल आउट किया, जो ऑपरेशंस किया, ऑपरेशन मतलब कोई ऑपरेशन थिएटर में जाके नहीं किया, कंपनी जो बिज़नेस किया, उस हिसाब से कितना पैसा जनरेट हुआ। तो उस मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, जितना सेल आउट किया, जितना कंपनी ने कंस्ट्रक्शन का काम किया, सब कुछ करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट देखिए इस रेंज में आया और कंपनी के प्रॉफिट तो दिखा दिया, मगर एक्चुअली हाथ में कितना पैसा आया? तो मेन मुद्दा क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कंपनी ने खाते में खुद का खाते में दिखा दिया कि मेरे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना मैंने काम किया, इतना प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली कंपनी के हाथ में जो पैसा आया, वो कहाँ से आया? सॉरी, वो किस में दिखा जाता है? वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखा जाता है। तो ध्यान से देखना, इस बार का कंपनी 167 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, मगर हाथ में पैसा आया कितना? 50%, 80 करोड़ के आसपास। पिछले बार कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा था और हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया था। क्योंकि देखिए ज़्यादा पैसा आने के कारण भी आप सोचिए, देखिए कभी भी बिजनेस क्या होता है ना, कभी भी एडवांस पैसा मिल जाता है। प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिला मगर एडवांस पैसा मिल गया। तो इसीलिए हाथ में कैश तो एडवांस आ गया, तो उसको ऑपरेटिंग मतलब मार्जिन भी कहा जाता है। तो फिगर आउट देखा जाता है तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनी का कैश फ्लो मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, हाथ में जो कैश होते हैं, वो सब कुछ ठीक-ठाक ही है। उतना कम भी नहीं है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो कंपनी का देखिए और एक पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर यहाँ पे मेजर करूँगा, वो है पेबल्स, मतलब कंपनी ने कितना पैसा दे चुके हैं। देखिए कंपनी का जो पैसा दिया हुआ है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने पैसा पेमेंट किया। और एक बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो है कंपनी कितना खुद का पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए आप देखेंगे तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इसमें आप देखेंगे कंपनी का पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो इसीलिए तो एक्चुअली और एक पॉइंट्स आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है कंपनी का कर्जा। तो कर्जे के बारे में बात करें, देखिए कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, ये सबसे बड़ी बात है। और कंपनी के जो रिजर्व है ना, वो भी देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है उस हिसाब से कंपनी का जितना रिजर्व है, वो भी आपको देखना है कितना रिजर्व है कंपनी के हाथ में। तो अगर रिजर्व ही कम हो जाता है तो कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो कर्जे के मामले में बात करें तो कंपनी का जो कर्जा है वो भी देखा जाए तो मतलब कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। कंपनी का लॉन्ग टर्म जो कर्जा है वो ज़ीरो है। कंपनी का शॉर्ट टर्म भी कोई कर्जा नहीं है। सिर्फ कंपनी का लायबिलिटी जो है वो ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी का लायबिलिटी है जो दूसरों को देना पड़ेगा, तो वो पैसा ही कंपनी का यहाँ पे कर्जे के हिसाब से दिख रहा है, बाकी कोई भी कर्जा नहीं है। तो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होता है किसी भी कंपनीज़ के लिए। ये सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है कि कंपनी में स्ट्रेंथ तो है, फिर एक ही वीकनेस है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और सिर्फ पब्लिक ही इंटरेस्ट इसीलिए दिखाता है क्योंकि कंपनी के जो प्राइस रेंज है वो 30 रुपीज़ के 30-40 रुपीज़ के आसपास है। देखिए कंपनी आज तक आपको प्रॉफिट नहीं दिया, लगातार लॉस दिया, बीच-बीच में प्रॉफिट दिया और बीच-बीच में लॉसेस भी दिया। लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से देखा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने दिया। अभी कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी लगातार आपको डिविडेंड साल भर में देता रहा, एक बार करके स्प्लिट भी किया 2 बार, कंपनी बोनस भी दिया 1 बार। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको दिया है।
अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो ट्रेंडिंग है वो डाउन साइड ट्रेंडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ट्रेंडिंग बन रहा है तो देखिए हायर लो आपको देखने को मिलेगा। तो सॉरी मतलब प्रथम हाई मतलब पहले हाई किया, उसके बाद आपको देखेंगे तो लो साइड में ये क्रिएट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेंडिंग जो है वो डाउन साइड का ट्रेंडिंग है, यहाँ पे देखने को ही मिला है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज़ रिसर्च करिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी में आपको उतना स्टेबिलिटी पहले दिखा चुके थे, आज कब फिर से दिखाएगा उसका कोई मतलब टाइमिंग नहीं है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से किसी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार सोचना, उसके बाद कंटिन्यू ज़रूर करना। तो मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज़ एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।